आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार श्री विजेंद्र शर्मा जी। आज शर्मा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि वो एक साधारण परिवार से और यहाँ तक अपने जीवन में कैसे पहुँचे। क्या कोई चमत्कार हुआ या किसी ने छींटा मार दिया पानी का, उससे चेयरमैन बन गए, या किसी धागे से बने, या अपनी मेहनत से बने, जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी चेयरमैन। नमस्कार नमस्कार। तो चेयरमैन साहब ठीक है सब? हाँ, सब आशीर्वाद है जी, संत लोगों का, प्रभु का और जनता का। भाई वाह, बहुत बढ़िया। चेयरमैन साहब, हम ये जानना चाहते हैं, हमने एक दर्शन लिखा है 11,000 पन्ने का, ठीक है जी। और वो दर्शन है अनुभव का दर्शन। अभी तक जितने भी दुनिया के अंदर दर्शन थे उनमें ये था, मान लो ये भगवान है, मान लो ये फलानी चीज है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं था, वो अनुभव में नहीं था। विज्ञान था, विज्ञान है केवल जो अनुभव कराता है। जैसे पंखे को बटन दबाओगे हवा चलेगी तो अनुभव होगा शरीर को, लेकिन ऐसा कोई भी दर्शन नहीं था अध्यात्म के अंदर जो अनुभव करा दे। ये पहला दर्शन है दुनिया का और सबसे बड़ा ग्रंथ है जो अनुभव कराएगा। आज आपको हम उस यात्रा पर लेके चलेंगे और आप अनुभव करते हैं नहीं करते हैं वो हमारे दर्शक देखेंगे, और आप अपनी मनमर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो उत्तर आपको देने हैं। अनुभव जो हो वही आपको कहना है। हम ये जानना चाहते हैं, हमारा दर्शन ये दावा करता है, इस दुनिया में जब से पैदा होता है, होश आता है आदमी को, और जब तक उसकी आखिरी सांस होती है तब तक वो इच्छा रहित नहीं हो पाता। किसी ना किसी की इच्छा उसको लगी रहती है। इस पे आपका क्या कहना है? तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि इच्छा बगैर ये संसार में है ना, ये हर जीव की कोई ना कोई किसी प्रकार इच्छा लगी रहती है। पर उस इच्छा भी हमारे में कोई पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म, वो कर्म अनुसार हमें इस योनि में, छोटे कुल में, बड़े कुल में, बड़े में, छोटे में, जैसा भी जन्म मिलता है वो कर्मानुसार मिलता है। उस कर्म के अनुसार ही जीवन चलता है। उस जीवन में इच्छा आती रहती है और चलती रहती है, पूरी होती रहती है, होती रहती है, नई पैदा होती रहती है। और संघर्ष ही जीवन है। जीवन इंसान छोटे से नीचे से ऊपर होके चलता है। तो तुम नेक नियत से चलो भाई, किसी का अहित किसी का बुरा, बाकी अच्छा तो प्रभु करते, परमात्मा करते, संसार है। क्योंकि हम यहाँ अपनी छोटी बुद्धि से कुछ भी करे, संसार चलाने वाला वो असीम शक्ति है। वो आप जैसे बुद्धिमान को, संत लोगों को भी वही बनाने वाला, और हम जैसे छोटे तुच्छ बुद्धि के लोगों को भी बनाने वाला हो। पर बाकी बना के वो संसार में छोड़ देता है। कर्म और इच्छा तुम्हारी कैसी चल रही है, कैसे तुम्हारे कर्म हो रहे हैं, कैसे तुम्हारी कैसी इच्छा, वो कर्म के अनुसार इच्छा होती है हर इंसान की। वह मेरा अच्छे कर्म में मना तो अच्छी इच्छा होंगी, और मेरा थोड़ा वैसे में ढम में थोड़ा उसमें तो उसमें इच्छा जागेंगी। उस इच्छा पे उसी के अनुसार जीव चलता है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब हमारा दर्शन दूसरा ये दावा करता है कि पूरी जिंदगी भर हाय तौबा जो करता है आदमी, वो केवल 2 शब्दों में सिमटा दिया हमारे दर्शन ने। उसने कहा कि आदमी, जीव जंतु, जानवर जो भी इस धरती पे हैं, सभी इच्छा पैदा करते हैं और पूर्ति करते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर पूर्ति करते हैं। केवल यही जीवन है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है किसी के पास। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो काम तो उस अब बड़ी बात है, इच्छा अनुसार चल, पर इच्छा प्रकट करनी पड़ रही है, इच्छा जगानी पड़ती है। इच्छा ऐसे काम में कार्य के लिए जगाओ ना भाई। हम अच्छे कार्य के लिए इच्छा जगाए, बस संतों को दर्शन हो, संतों से नई नई बातें मिले, नए नया ज्ञान मिले, ऐसी इच्छाएं जगानी चाहिए। यहाँ बेफिजूल की इच्छाएं तो यही है कि मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, ये इच्छा है। तो एक वैसी पर इच्छा ऐसी होगी, आप जैसे संतर के दर्शन हो और बड़े गूढ़ ज्ञानी संतों के दर्शन हो, भगवान के प्रति दर्शन हो, और उसके प्रति हमारा प्रेम जगे, इच्छा जगे कि प्रभु शरण में लीन हो, प्रभु शरण में हम पे ऐसी कृपा करे कि संतन के दर्शन हो तो संतन से हम प्रभु के प्रति जुड़ाव हो सके। बहुत बढ़िया।
मतलब ये दावा ठीक है क्या हमारे दर्शन का कि इच्छा पैदा करता है और उसे पूरी करता है, पैदा करता है, पूरी करता है। चाहे वो बीड़ी पीने की है, चाहे वो खुजाने की है, चाहे वो नहाने की है, चाहे वो रोटी खाने की है। मतलब इसी में आदमी का चक्र, दुनिया का चक्र चलता रहता है। ये ठीक कह रहा है दर्शन या कुछ और होता है? नहीं, दर्शन तो यही है कि इच्छा के अनुसार तो चल ही रहा है इंसान, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा के अनुसार लगे, भाई मैंने ये करना है, मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, मैंने ये करना है, वो इच्छा के अनुसार और कर्म के अनुसार जीव तो चलता क्या है। ये दर्शन जो लिख रहा है ठीक लिख रहा है? हाँ, दर्शन बिल्कुल सही रखो, और फिर संतन मन में अनेक अनेक प्रकार के आप डोल रहे हो, अनेक अनेक विचार ले रहे हो, तो आप ज्ञान एकत्रित कर रहे हो, उसे लिख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो ये आप अपना अनुभव बताओ, मैंने तो ये कही है, वो दुनिया में दे दो लट्ठम। नहीं, अपने आप अनुभव अनुभव बताओ। वाली बात भी सही है, पर फिर भी परमात्मा, परमपिता परमात्मा क्यों परमात्मा के ढोरे भी आज मिलवा देंगे आप। बहुत दिन रह गए, आप मिले ऐसे ना नहीं हो। मिल पाते, आज मिलवाएंगे, देखो। बहुत कठिन हमने भी रास्ता है तपस्या करी है, 15 साल से बहुत नहीं कठिन भटक रहे रास्ता है, हैं। कई जन्मों का तपस्या करनी तो पड़ती वो है कई राजगुरु। जन्म ते होती आई है, अब पूरी रहेगी हमारी। चलिए, चलिए चेयरमैन ठीक है, साहब ने माना ठीक है, है। मान रहे हो, इच्छा हाँ, पैदा करना और पूरी करना, हाँ। यही जिंदगी है। अच्छा, हमारा दर्शन एक और चीज कहता है चेयरमैन साहब, वो ये कहता है कि हम जो पैदा हुए हैं, दो इच्छाओं के मिलन से हुए हैं। एक हमारे माताजी की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा। इन दो इच्छाओं के मिलन से जब ये इन दो इच्छाएं मिली, तब ये शरीर बनना शुरू हुआ, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। ठीक है। आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं? ना, एग्री भी हूँ और एग्री भी नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि खूब वो दो माँ बाप का मिलन होने के बावजूद भी संतानें पैदा नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ, पूर्ति की ये अभी बड़ा बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उनकी इच्छा हुई होगी। हाँ, इच्छा हुई होगी, बिल्कुल। उसमें उनकी दोनों की इच्छा हुई होगी, जब उत्पत्ति को होगी और प्रभु कृपा होगी, वो दोनों तभी इच्छा ही होता है। बहुत बढ़िया है। तो अब हम पहले यही हैं, अपने माँ बाबा के पास ही, कि दोनों की इच्छा हुई होगी जब आप हाँ, आए। बिल्कुल। हमारा दर्शन ये कहता है कि दो इच्छाएं हमारे शरीर में रहती हैं, और शरीर एक साधन है, इच्छाएं उसको कंट्रोल करती हैं। जैसे चाय पीनी है, तो शरीर हाथ आगे जाएगा, पकड़ेगा, और शरीर में ही पूर्ति होगी, और फिर संतुष्ट हो जाएगा, मैंने पानी पी लिया। ये अनुभव करते हो आप कि चाय पीऊं ना पीऊं, महाराज जी से बात करूं ना करूं, खेतन पे जाऊं ना जाऊं, इलेक्शन अरे लड़ूं ना लड़ूं, ऐसे करते हो फील? हाँ, तो ये तो फील होता ही है, संसार में रहना तो ये सारी चीज जो आप बता रहे फील होता है। होता है, ये इच्छा फील करती है, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। हाँ। अच्छा, अब हमारा दर्शन ये कहता है कि एक इच्छा तो रहती है नाभि में, जो माता की इच्छा है, क्योंकि माता की इच्छा स्टेबल रहती है। वो जब हम पैदा होते हैं तब भी अंडाणु एक जगह रहता है, और शुक्राणु आता है और मिलन करता है, और मिलन के बाद में हमारा शरीर बनना शुरू होता है। तो क्या हमारा दर्शन ठीक कह रहा है, ऐसे ही होता है? हाँ, तो मैं कहता हूँ वे होता तो यही है प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, पर फिर भी प्रभु कृपा से मानना पड़ेगा, अरे दर्शन तो आप मैं लिख कब रहे हो, आपकी बांट रहा बुद्धि कर रहे हूँ, मैं तो धीरे धीरे प्रभु पे ले जाऊंगा। हो। दूसरी इच्छा जो पिताजी की इच्छा है, वो रहती है तालवा होता है ना, यहाँ तालवे में, अच्छा, वो चलायमान होती है। जो पापा की इच्छा है, पिताजी की इच्छा है, ठीक है। वो चलायमान कैसे है, करूं ना करूं। हाँ, ये अच्छा, होता है। फिर फाइनल जब हो जाता है, वो इच्छा यहाँ से और माँ की से मिल जाती है, फिर यू है महाराज जी इंटरव्यू देनो ही देनो है। तो फिर ऐसा फील होता है कि भाई अब चलो फाइनल है वो, चलो हाँ, ले ये ले, तो कोई भी डिसीजन तो एक बार होता ही है, होता है। फिर यहाँ से दोनों इच्छा मिलके यहाँ पहुंच जाती हैं, फिर संतुष्टि हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। पूर्ति कैसे, जब अब हम हाँ, इंटरव्यू किसी कर रहे कार्य हैं, को संपूर्ण करने के बाद फिर रिलैक्स संतुष्टि, मिलता है। रिलैक्स हाँ, मिलती, ये संतुष्टि होती है। अनुभव करते हो? हाँ, ये अनुभव है। ठीक है, चेयरमैन साहब ने अभी तक तो सब अनुभव किया है। अब आपके परमात्मा पे आते हैं, अब वहां चलते हैं। ठीक है। अपने शरीर का अनुभव हो गया, अब हमारा दर्शन एक और दावा करता है कि आप नाम तो नहीं हो, नहीं। आप शरीर भी नहीं हो, यह शरीर हो आप। हाँ, एक आत्मा रूपी शरीर है जो चल रहा ठीक है, चक्र। ठीक है। तो जो निकल के जाता है उसको क्या कहोगे आप?
जो ये मिट्टी रह जाती है, शरीर यहीं रह जाता हाँ है, वो तो आत्मा ही निकल के चलती रहती है। आत्मा। हाँ, लेकिन आत्मा हमारा चक्र। दर्शन इसको कुछ और कह रहा है। हमारा दर्शन कह रहा है कि जब लास्ट तक इच्छा रहती है तो वो इच्छा निकल जाती है और शरीर रह जाता है। हाँ फिर वो चक्र में चलता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है आत्मा तो हमने सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, लेकिन अनुभव में हमारे में इच्छा रही है और वो इच्छा ही निकल जाती है और हमारा शरीर ऐसे रह जाता है। ये हमारा दर्शन कहता है। आप क्या कहते हैं? मैं ये तो है कि शरीर जब जाता है इसमें तो कोई ना कोई उसकी इच्छा लगी, लालसा लगी रही, परिवार रह रहा है आगे, कोई ना कोई इच्छा तो रहती है। तो हमारा दर्शन तो खारिज कर रहा है, आत्मा रहती ही नहीं है, ये नहीं, बकवास कर आत्मा गया। रहती है, वो इसलिए हमारे नहीं संसार आप में अनुभव करते हो। अनुभव ये है, हमें उस प्रभु ने ज्ञान दिया, आप में भी इतनी बुद्धि विवेक ज्ञान दिया जो इस अरे मैं दर्शन पे ये कह चल रहा रहे हूँ हो। मेरे देवता, आत्मा किसी की बताई हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, अनुभव की हम बात करें तो इच्छा के अलावा कोई अनुभव है ही नहीं जीवन में। और जब अनुभव ही इच्छा है, ये शरीर जो मरा कहते हैं उसको, वो इच्छा रहित हो जाता है, क्योंकि ना मूवमेंट रहती उसमें, ना कुछ रहती। जब इच्छा ही ना रही तो इच्छा निकल गई तो वो मर गया। नहीं, इच्छा भी तो रहे। अब जैसे कोई भी है, जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी शास्त्र लिख रहे हो, जी। मैं भी शास्त्र लिख रहा हूँ, तो उसका फाइनल डिसीजन करता तो ये जनता ये और आत्मा ही तो है कि भाई ये शास्त्र सही दिशा में चल रहा है, ये नहीं चल रहा। मैं अनुभव करा रहा हूँ आपको। हाँ। किसी ने आके आपको आत्मा अनुभव कराई कि आत्मा बह रही है, आत्मा कर रही है, आत्मा न्यो है रही है, आत्मा निकल तो गई, आत्मा निकाल तो दी, पर इच्छा जो अनुभव हुई है वो कहाँ गई? इच्छा, इच्छा उसके शरीर के साथ ही चली गई। मैं तो शरीर तो यहीं रह जाए, शरीर फूक का में, हाँ शरीर फूक गया में हाँ, वो निकली है जो, वो आत्मा ना, वो इच्छा है। हमारा दर्शन ये दावा करता है, खारिज करता है आत्मा को कि जिसने भी लिखा है उसने गलत लिखा है। ये हमारा दर्शन कहता है। जी ठीक है, आप अपनी विवेक बुद्धि से जो कर रहे हो। अरे मैं काय को कर रहा हूँ, मैं तो आप महसूस करा रहा हूँ। आप महसूस कैसे रहे जो हमारा हजारों साल से लाखों साल से वेद पुराण आत्मा कैसी हुआ, कैसी हुआ आत्मा करे, कैसी हुआ है वो आत्मा? हाँ आत्मा जीव है, आत्मा ये चीज। अरे तो इच्छा की तो हम इच्छा कैसे, इच्छा भी इच्छा इतने प्रकार की कैसे हो जाएगी? इच्छा की तो हर जीव की अपनी लिमिट इच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, जीव की भी तो इच्छा है, वो आत्मा अलग अलग प्रकार की होती नहीं होती। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? हाँ सत्य एक है। अच्छा, आप आत्मा मान रहे हो हिंदू धर्म बारे, ठीक है, मुसलमान कुछ और कह रहे हैं, क्रिश्चियन कुछ और कह रहे हैं, बुद्ध बारे नहीं कह रहे हैं कैवल्य हो है, आत्मा रही न है। अब इनने कैसे मनाओगे आत्मा? वो तो ये मना रहे हैं जैसे आप अपना अलग दर्शन कर, मेरे भैया तो नहीं आ रहे है, मेरी अलग मान है। अरे भैया मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं काई न मना रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ जा में इच्छा न है, जा में इच्छा न है, वो मेरे दर्शन के खिलाफ है। और 8.5 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 8.5 के 8 में इच्छा है कि नो बता दे। इच्छा है, उसमें सैकड़ों प्रकार के ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथन पे भी आ जाएंगे। इच्छा उनमें 8.5 अरब आदमी में है कि नो? हाँ इच्छा तो है उनमें। आत्मा वे नोटरे नहीं करे जिन आत्मा नो है, मैं ही नोट रहा हूँ, मुंह में आत्मा नो, पर इच्छा है। अब आप मोने करो अकेले, वाह मैं तो, हम तो वे हैं राजा भरतपुरिया के छोरा। जब दुनिया में होने की जब तो राजा हो। तो जबरदस्ती वाली बात, वाह हमारी बात तो यूं ही है, खूटा यहीं गड़ेगो, पतनारो यहीं गिरेगो, पंचन की बात सिर माथे पे। ये हमेशा से तरक्की होती रही है। कैसे? जैसे पहले मारुति कार आई, फिर फिएट बनी, फिर और बनी, फिर और बनी, और आज हजारों कार बन गई। तो यू थोड़ी है मारुति सत्य अभी है। करूंगा, अभी मैं कोई बैठा है, यू थोड़ी है मारुति सत्य है। आखिर काई ने लिख दी बात टाइम पे, आत्मा फील करी होगी बाने, लेकिन आज हम इच्छा फील कर रहे हैं। तो ये तो तरक्की तो होती रही है हर चीज में। भाई एक ही चीज पकड़ के बैठे रहे वहां पर कोई ना, और उनमें भी तो मॉडल अलग अलग है ना, अच्छे बुरे। चलो ये तो जनता तय करेगी। हाँ जनता ही तय करेगी। आपको अनुभव इच्छा को आपने मान लिया हुआ है। हाँ तो लेकर के जा रहे हो, कहा जा रहा है, जब पैदा 2 इच्छांत हुई हैं, ठीक है साहब,
ऐसा तो है ना बाबा मैं तो आत्मा लेकर के भटके माम बरगी और माँ की और मिल के यार न्यो। ऐसा नहीं, उन दोनों इच्छा मिलने के बाबावजूद भी प्रभु कृपाड़ी ऐसे कितनी अब आत्मा जिनमें प्रभु कुछ नहीं ढोरे भी हुआ। चल रहे हैं भाई, हाँ, मैं जिनमें प्रभु, कुछ नहीं हुआ अरे इच्छा मैं से भी। आप प्रभु आत्मा आत्मा न लिख रहे, इच्छा लिख रहे। अच्छा हमारा दर्शन कह रहा है। हाँ, अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमारी माँ की और बाप को जो पैदा हुए होंगे वे भी यही प्रोसेस से हुए होंगे, उनके हाँ, माँ बाप की भी इच्छा हाँ हुई होगी। बिल्कुल। और ऐसे जो जो हाँ, आखिर को चलते आ आदमी रहे हैं। होगा ऐसी पैदा हुए होंगे, हम्म, और सगरी दुनिया को आदमी ऐसी पैदा हुए ऐसे हो। ही है। ठीक है जी, हाँ। यू क्लियर है। अच्छा अब हम गए धर्मों के पास। सबसे पहले हमने कही थी कौन चला रहा हो या दुनिया है, अपने धर्म पे गए, सनातन धर्म पे। तो वहां में भी 9-10 फेंट परी पाई। कोई तो कह रहा कृष्ण चला रहा है, कोई कह रहा राधा चला रही है, कोई कह रहा राम चला रहा है, कोई कह रहा शिव जी चला रहा है। अब इतने जने कैसे चला रही मिलके? नहीं, शक्ति तो एक है, वो लिमिटेड एक है। वो दे दी चार्ज। मान गए हाँ, हाँ, एक है। हाँ, लेकिन ये कहाँ है फिर जो ये 33 करोड़ है, कोटि है, हाँ। कहाँ के हैं? ये तो ऐसे है कि एक आप प्रधान बना दिए तो आप संस्था चला, सरकार के ठीक कोई है, मंत्री है, कोई ठीक है। विधायक है, अब कोई आप मंत्री है। बताओ वो कौन सी शक्ति है? उन पे तो हाँ, जवाब न मिले, आप बता दो। हाँ, ये श्री ओम की शक्ति ऐसी है, अच्छा प्रभु ओम की। हाँ, ओम, हाँ, आप ओम पे रुके रही जाओ। हाँ, हाँ। ठीक है, हमने उनसे कही जी ओम कहते आयो। हम्म, भाई अब शर्मा जी ह्यो हाँ, हैं, हाँ, ये आए कहते? हम्म, वह बोले हमें न पता, अपने धर्म की कह रहा हूँ। हम्म, फिर हम गए दूसरे धर्म पे। हम्म, मैंने भैया कौन चला रहा है दुनिया में? उन्हें कही जी अल्लाह चला रहा है। हम्म, अल्लाह कहते आयो। हम्म, अल्लाह कहते आवे गो, मेरे यार कहीं ते तो आए हो। वो कुल मिलाकर अल्लाह पर रुक गए, और उनके ढोर गए। इनको ये जो ऊ चला रहा है, हाँ, मतलब ऊ कहते आयो। जब या पूछूं झट वो बंद भेजो। लास्ट में विज्ञान को मानते हो? हाँ, विज्ञान सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मेरा मतलब है बल्ब आपके यहाँ भी जल जाएगा, मुसलमान के भी जलेगो, वहाँ के भी हाँ, जलेगो, क्रिश्चियन सबके के भी जलेगो। विज्ञान कोई मतभेद न करे। फिर हम गए विज्ञान के पास। मैंने भाई इतने भगवान है, अब इनमें तुम तो बताओ कौन चला रहा है? उन्होंने कही जी एक भी भगवान न है, ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड चला रहा हो। हमने कि या को प्रमाण दे। उन्होंने प्रमाण दे दिए। क्योंकि उनके पास तो वो तो कहते ही किसी चीज को तब है जब उनके पास प्रैक्टिकल होता है। उन्होंने सारी किताब दे दी कि ये लो जी ऐसे चला रहा है प्रैक्टिकल। हमने कि ठीक है। तो हमने कही भाई भगवान ने एक लंग के गेट दिया, ब्रह्मांड चला रहा है। अब उनते भी ये प्रश्न, ब्रह्मांड कहते आयो? वह बोले जी ब्रह्मांड से पहले तो शून्य था, अंधेरा था, ये था, कुछ भी नहीं था, वहां से ब्रह्मांड पैदा हुआ। अच्छा मैंने क्यों अंधेरा कहाँ से आया या शून्य कहाँ से आया? भाई खोजी तो खोज करेगा ना। वो बोला जी हमारी खोज चल रही है, बाकी हम यहाँ खड़े हैं अभी हमारे पास जो प्रैक्टिकली प्रूफ है वो ये है। ठीक है साहब। और क्वेश्चन तो हमारा जायज है ना जायज है? हाँ, कोई भी चीज कहते हमारे ठीक है। फिर हमने अपने दर्शन में कहा लिखे हुए सगरे दर्शन कोने में वह रुक गए ओम पे जाकर लास्ट। हाँ, इतके ये रुक गए जीरो पे जाकर। हाँ, जीरो और अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में। अब हमने फिर अपने दर्शन में कहा लिखे हुए हाँ, आप बता। इच्छा की इच्छा हुई। फिर आप कहो इच्छा कहते आई? वो इच्छाते हुई, वो इच्छा की इच्छा हुई, इच्छा की इच्छा हुई। हाँ, घुमाते रहो। इच्छा तो ओम की भी हुई कि भाई ऐसी बनाओ ये हुई बात। फिर ओम बने, ओम की इच्छा हुई कि सृष्टि रचो। वाह की इच्छा हुई, वाह की इच्छा हुई, वाह की इच्छा हुई। हमारे माँ बाप की इच्छा हुई और शर्मा जी की इच्छा है जो जीवन चल रहा है। तो क्या ये जो गणित हमने अपने दर्शन को दिया है ये हम गप मार रहे हैं या यू लॉजिक है या याते बेहतर कोई और शब्द है? ना, लॉजिक जो आप भी चल रहे हो सही है, वो इच्छा से ही इच्छा पे चलिए चल रहे हैं। हाँ। अच्छा अब हम ईश्वर की बात कर लें, या इच्छा है ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, या तुम कह दो, कुछ भी कह लो, या तो सहमत हो आप? हाँ। ये अनुभव है आपका? अच्छा अब शर्मा जी हमने इच्छा भी 3 प्रकार की लिखी है दर्शन में। एक इच्छा है प्राकृतिक इच्छा, जैसे भूख लगना, पसीने आना, प्यास लगना, सुख दुख, प्रजनन करना,
ये सब प्राकृतिक में सांस आना, हाँ, ये पलकें झपकाना, सुनाई देना, ये सब प्राकृतिक इच्छाएं। हम्म, अब जैसे कान में दिक्कत है जा, बस सुनाई न दे रहो, हम्म, इच्छा होगी सुने। हम्म, आंख में दिक्कत है जा, इच्छा होगी सुन, देखे। हम्म, सांस कम है जा तो भैया ये सांस की इच्छा है, ये सांस आवे, ये प्राकृतिक इच्छाएं। दूसरी जो इच्छाएं हैं वो हैं जो बाहरी चीजों से हमें मिलती हैं, देश काल परिस्थिति। जैसे भाई कोई गाड़ी ले आया नई, मेरी इच्छा हुई वह मैं भी लाऊं। हम्म, कोई ले आया हो कहीं ने टॉयट बनवा ली, मेरी इच्छा हुई वह मैं भी गंजो है देखूं। वो बाहर से आती हैं। और जो हाँ, सारा, देख के इच्छा, हाँ, जो सारा संसार दौड़ रहा है वो इन्हीं पे दौड़ रहा हाँ, है। देखा देख इच्छा, देखा देख इच्छा, हाँ, ठीक है, वो देखा देख इच्छा होगी। ठीक है। हाँ, दूसरी हमारे दर्शन ने ये लिखी है। हम्म, और इनके नहीं हुई आदमी भाग रहो, हाँ, भाग रहो, दिन रात दौड़ रहो, देखा देख इच्छा की पूर्ति के लिए भाग रहो, भाग रहो। ये सही है, हाँ, ये अनुभव है आपका। बिल्कुल, तीसरी इच्छा ऐसी लिखी है हमारे दर्शन ने कि वो माँ की इच्छा से पैदा हुआ है अंदर से। वह ना कछ देखो ना कछ भार्यो, और वो होने लगी मैं तो उड़ूंगी। अब कहीं तक कही भैया मैं तो उड़ूंगा, ये पागल है को है। आज तक तो कोई उड़े ना, ये पक्षी तो उड़ते देखे, आदमी देखे ना, लेकिन वह ने हेलीकॉप्टर और जहाज बना दिए। वह इच्छा काई की इच्छा हुई, बल्ब उजारो होना चाहिए। वह तो सब कह रहे होंगे पागल है ये दिए इनते काम चले करे, वन बल्ब बना दिए। मतलब वो जो इच्छा माँ की इच्छा उठती है अंदर से, वो बदलाव करती है। हाँ, वो किसी की नहीं सुनती। अविज्ञान इच्छा होगी वजह से, मैन इच्छा, हाँ, ठीक है, प्राकृतिक इच्छा, हाँ, वह भीतर से उठती है। हाँ, वो काई की नो सुने, सबने कहने लगे ये तो पागल है वो, छोड़ो यार यो जन कहा गावे, यूं कहा ऐसे यहाँ ते बैठे बैठे अमेरिका बात कर लेंगे जब तक मोबाइल ना आया होगा। वो कोई कहता होगा तो यूं कहते ए पागल है वो सुसरे, विज्ञान इच्छा जागी ना कोई ठीक है ना। चीज। तो किल्ली मार के तो नहीं यहाँ तक पहुंच जाएगी, हाँ, तू अमेरिका कैसे पहुंचा देगो, राजा हमारा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हाँ, काई की इच्छा ही तो हुए। ये तीन इच्छा लिखी है हमारे दर्शन में। क्या ये ठीक लिखी है या और भी कोई रहेगी इच्छा बची हुई? ये बिल्कुल सही है, विज्ञान इच्छा बिल्कुल ये जो आप रास्ते तो वो सही है, इसमें कोई दो नहीं, इन इच्छा से चल रहा संसार। ठीक है। अब हमारो वो दर्शन यूं भी लिख रो है, एक सब कुछ इच्छा ने बनायो, भगवान भी इच्छा ने बनायो, विज्ञान भी इच्छा ने बनायो, सब सौदा इच्छा ने बनायो। या मैं आपको क्या कहना, देखो इसमें आपने कहना वो ओम जो शक्ति है वो उस इच्छा वहां से चली है। मैंने तो नहीं कह दी हाँ, इच्छा की इच्छा हुई, हाँ, वह तो ओम होयो, और ओम की इच्छा नहीं हुई। ओम एक अनादि अंकार अरे को तो जो ओम उसने, कहाँ से हाँ, आयो, हाँ, ओम किसने पैदा करो? ओम में संसार शक्ति को एक शक्ति रूप है। अरे तो हम नॉट रे का हमें वहीं शक्ति से रूप- चली। मैं नहीं कह रहा हूँ वहां ते इच्छा चली, लेकिन ओम भी तो काई की इच्छा ते आयो होगो। ऐसा तो ना भाई कोई भी चीज गांव में एक प्रधान है उसने उसने बसाई बसती है। वो प्रधान कहाँ ते आयो? हाँ तो वो तो वे जाने, वो माया अंदाजो हम न्यो हाँ, लगा रही हैं, एक हमारे अंदर इच्छा रही है, हाँ, हम इच्छा ते पैदा हुई हैं, बिल्कुल, या हमारा हम भी अंदाजो लगा रहे हैं, हाँ, या के अलावा अंदाजो हाँ, क्या है वो बताओ आप। क्योंकि ये भी ये संसार देखो इसमें नहीं, हमने भी जैसे सुने प्रमाण कर सुन्यो हम, है, हाँ, अनुभव की कह रहा हूँ। हम यहीं तक ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड कितने देख, एलियन नहीं है और विचार नहीं है। मैंने करूँ जो बने हो इच्छा ते बने। हाँ, बस हमारी जितनी बुद्धि घूम रही है यहाँ संसार में घूम रही है, और भी भाई, संसार हो सकते हैं। जितने भी दर्शन लिखे हाँ, वो अपनी इच्छा से लिखे, हाँ, दिमाग के दायरे में रह के जो लिखे, ठीक है। हाँ, तो हमने यूं लिखे हुआ है कि इच्छा ते ही ओम बन्यो, इच्छा ते ही भगवान बन्यो, इच्छा ते ही सब सौदा बन्यो। तो या ते अलावा और कोई आप पे शब्द है, इच्छा हटा देंगे हम और वह शब्द फिट कर देंगे, या यू ठीक है, ये बताओ। इच्छा तो है पर वो इच्छा ओम की भी हुई है ना। मैंने तो नोट इन रहा ओम की इच्छा थे ब्रह्मा बने हो, विष्णु बने हो, जो आपको गणित है, लेकिन अब भगवान जाते हम कह रहे हैं वो इच्छा थे बने हो। अब ये तो अनुभव तो इतना ज्ञान हम में नहीं। अब मैं बता अनुभव ना, ये जो जिंदगी का अनुभव है, मैंने भी अंदाजा इसी से लगाया। मैं भी ओम के ऊपर तो मैं भी ना गयो, मैं भी आपके साथ को तो मैं भी ना गया ऊपर तो, लेकिन इसके अलावा और हम क्या माने? जब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए,
धर्म ने हाथ खड़े कर दिए तो हम वत आगे चल दिए और हमने यू अंदाजो लगा लियो। अब यह अंदाजे के या इच्छा के अलावा कोई और अंदाजो हो तो वह पूछ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। और हमारे दिमाग में ऐसा तो फिर कोई तो यही मौन है, हम इच्छा की इच्छा हुई। हाँ अच्छा तो मूल में इच्छा है। हाँ। अब मूल में जब इच्छा है, अब भगवान पे आ जाए, आपकी बात पे आ जाए। राम भगवान मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते? तो महापुरुष भगवान, अच्छा, महापुरुष भगवान। फिर भगवान किसे मान रहे हो? भगवान तो एक ओंकार, एक ईश्वर, एक तो शक्ति है, ओंकार वो तो इच्छा से पैदा हुए हो। फिर नहीं, तो इच्छा ओंकार नहीं। ने इच्छा बनाई है। चलो आपकी बात मान लें भाई, हम ये कह रहे हैं, हमारा दर्शन ये कह रहा है और शर्मा जी को दर्शन यो कह रहा है एक भाई ओम ने बनाई है। तो भैया हमारा प्रश्न ही हुआ है दर्शन को, ओम कहते आए हो हाँ। है, और हमारा दर्शन ये दावा ओम करो। उस बात को जवाब जब हम वहां ओम में मिल जाएंगे, जब दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, गोलमोल कर गो, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब हम ये कहते हैं, जैसे हम राम को मानते हैं तो राम दो इच्छाओं के मिलन से बने, ये सच्चाई है। कौशल्या और दशरथ की इच्छा हुई और राम ने अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिया, जैसे हम जी रहे हैं। क्योंकि राम के पास राजा भी थे, लोग आते थे जो हमारे राक्षस मार रहे हैं हमें, तो राम अपने तीर लेके वटम तीरन कोई काम हो, तीरन तो मारा ही उनने। आज चेयरमैन साहब के ढोरा आज अजी हमें देखो भैंस ने खोल के रह लेगी, तो आप भी जाओगे? जाओगे ना जाओगे? ना, वो भी इच्छा तो है ही प्रबल, पर उसमें भी उसको प्रबल में वो किस प्रकार को है, ऐसे भी तो है कुछ गलत लोग भी बन जाए, वो ना कर पा। अब ये जानना चाहता है हमारा दर्शन शर्मा जी, आपके हिसाब से ढोंग और पाखंड क्या है? बताओ। ढोंग और पाखंड, चमत्कार क्या है? चमत्कार तो ये है कि इसे मानो संत महाराज जी के इस जीवन में अभी हमारे जो मनुष्य रूपी शरीर है ना, इसका 5% योगदान है कुल। 1% से वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का, ऐसा है, ज्ञान ज्ञान भरे पड़े हो दुनिया पर, हाँ, ज्ञान न चाहिए, हाँ, अनुभव चाहिए आपको। मोन्यो बताओ, ढोंग पाखंड और चमत्कार आपकी दृष्टि में क्या है, और क्या हमारे धर्म में ढोंग पाखंड हो रहा है हाँ, होता या है, नहीं बिल्कुल हो रहा? हाँ, होता है ढोंग पाखंड। तो ये ढोंग पाखंड ठीक है या ये खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए ढोंग पाखंड। तो हमारा दर्शन इसी ढोंग और पाखंड को खत्म करने का दावा करता है। कैसे करता है? मोबाइल रिचार्ज कराना है आपको और आप मेरे पास आ गए, महाराज जी इच्छा है मोबाइल रिचार्ज भेजा, मैं कह दूं बेटा अमरूद चढ़ा दे आप पे, तो मोबाइल रिचार्ज भेजा है वो क्या ना हो? फिर बाबा जी ढोर काई की इच्छा पूर्ति करने जा रहे हो, या मैं धागो बांध दूं कि मोबाइल रिचार्ज हो जाएगो जो हो जाएगो का हो जाएगो धागो बांधने थे, तो फिर पानी के छींटे मारने ते बुखार उतर जाएगो का? ये ढोंग और पाखंड नहीं है क्या? देखिए महिपाल होगा भुवक छोड़ा हुआ, देखो ढोंग और पाखंड नहीं है क्या ये? तो इस ढोंग और पाखंड को, और आदमी जा किस लिए रहा है उनके पास? इच्छा पूर्ति के लिए। किसी के भी पास, मेरे पास ही लोग आते हैं कि महाराज जी कुछ दे दो, मैं भैया मुंह पर नो आवे कच्चे भी थोड़े आवे कैसे नो है, तुम संत काय बात के हो, मतलब जी नो हराम कर दें, यू संत नो भैया काय बात को जो कुछ दे नो रहे हो, तो आ जाओ। तो ये ढोंग पाखंड नहीं है क्या? नहीं है या नहीं है? हमारा दर्शन ये दावा करता है। राम राम। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा यहाँ रहती है और यहाँ रहती है। इनकी ट्यूनिंग कर लो, इनको मिलान कर लो ढंग से, इनकी बुवाई कर दो, जैसे खेत में बुवाई कर दी ना, पहले तो दिमाग ये है कि मटरा बो में, चनो बो में, गेहूं बो में, ये इस इच्छा में पैदा होती हैं भिन्न भिन्न, और जब ये इससे मिल जाती है तो भैया गेहूं ही बोएंगे। तो हाँ, पहले तो इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया बीजारोपण, इस इच्छा को इससे मिलाना। एक लाऊंगा 1 तारीख की गाड़ी आ जाएगी, और फिर ये दोनों मिल करके फिर यहाँ तक पहुंचेंगी, तो गाड़ी आ जाएगी, संतुष्टि बह जाएगी, पूर्ति बह जाएगी।
ये गणित क्या ठीक है या ना गणित गणित ठीक है? ना गणित तो ये यहाँ की इच्छा जब मिले तो जो गणित तो यही है, पर संतुष्टि मिलती है उसके करने के बाद। ठीक है, तो ये तो फिर चमत्कार के नाम पे गड़बड़ ना चल रही है? हाँ, उसे बिल्कुल गड़बड़ चल रही है, पर जब हर लोग के समझ में थोड़ी आती है चीज। अब जैसे आपके समझ में आ गई, आज कुछ दृष्टिकोण बदला आपका मेरे से बात करके? हाँ, जब कोई भी चीज ज्ञान तो सीखने को मिले, कोई भी चीज सीखना नहीं, जो चाहिए। ये नया दर्शन लिखा है, जैसे आप समझ गए कि आपने कह दी युपाखंड युपाखंड युपाखंड, अगर ये जन जन तक बात पहुंच जाए तो ये पाखंड का खात्मा हो सकता है? हाँ, खूब हो सकता है, पर इतना बड़ा संसार है, हमारे नहीं आपके नहीं, कई जन्म लग मैं जाएंगे। ये कह रहा हूँ, हमारा प्रयास है और हाँ, एक आदमी हमने ठीक कर दियो हाँ, और काई ने हजारों आदमी गलत रास्ते पे ढकेल दिए, तो पाप कर रहा है वो भाई। काई ने धारणा बना दी एक, भैया तू एक दिन भी तो स्कूल मत जा, एक दिन भी पढ़े मत, और 10वीं में पास है जागो या फल तोड़ तोड़ कर या पे चढ़ा तो रहे, पास हो जाएगो। ऐसे उसने लाखों आदमी खड़े कर दिए, वो पापी है या पुण्य वाला है? आपसे पूछ रहा हूँ। अपन वाले ही है। पुण्यवारो? पर ऐसे भी मैं अरे पुण्यवारो न्यो बता, जो जैसे ना आदमी ने न्यो कह रहा हूँ स्कूल मत जा। हमने ऐसे भी देखे हैं प्रभु, अरे एक दिन भी देखे स्कूल भी नहीं देखे गए, भी वो न्यो कह उनको रहा हूँ सारा ज्ञान है उनको। मैं आपके अनुभव से और आपके विवेक से जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे, चेयरमैन रहे हो आप कोई छोटी मोटी बात ना है, वो शब्द कहोगे जो सबको अच्छा लगे, गलत कहोगे तो फिर कह देंगे ये चेयरमैन किसने बना दियो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चा मेरे पास आता है और मैं कह दूं बेटा यहाँ फल चढ़ा देकर एक दिन स्कूल मत जा, तो क्या पास हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, कर्म करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो ये तो ढोंग ही हो गया ना। हाँ, फल चढ़ाना ढोंग हो गया। ढोंग हो गया। हाँ, अच्छा, चलो यहाँ तक रोक देते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं कि लास्ट जो दर्शन लिखा गया था, सनातन धर्म की बात करते हैं, बाकी ने छोड़ दे। 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने लिखा था लास्ट दर्शन, उसके बाद कोई दर्शन ही ना लिखो, वाई सिस्टम है चलाते आ रहे हैं। क्या 2600 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग जिंदगी जीते थे हम वही जी रहे हैं क्या? नहीं, बदल गए? बदल गए हैं बहुत कुछ। अच्छा, पहले पशु सहयोगी था हमारे बुजुर्गों का, आज हमारी सहयोगी मशीन है। मशीन। तो जब सारे सिस्टम इच्छा पूर्ति के बदल गए, इच्छा बदल गई, मान लो हम राम की पूजा कर रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा मत करो, उनकी इच्छा है करो। रामचंद्र जी तो तीरंते आदमी मारे रहे, अब गाड़ी मांगने रामचंद्र जी के पास जा रहे हो, रामचंद्र जी खुद रखते चले, घोड़ानते चले, तो रामचंद्र जी कहा पर तो गाड़ी कैसी रहे, इस पर सोच सके। हाँ, तरह का बदलाव। अब कोई चीज सब बदल गो, लेकिन हमारे पूजा पद्धति के सिस्टम नहीं बदले, हमारे चमत्कार करने के सिस्टम नहीं बदले। ये जो पानी फेंक के बीमारी ने ठीक कर रहे हैं, ये जो गूठीनते इच्छा ने पूरी कर रहे हैं, ये तो बदल जाना चाहिए। अब तो विज्ञान को युग है। हाँ जी। तो हमारा दर्शन यही दावा करता है कि इनर इंजीनियरिंग करता है, इनर यात्रा कराता है, अंदर की यात्रा कराता है और अंदर से ही सेटिस्फेक्शन देता है। तो अब आप ये क्या एक लास्ट में एक संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्या पाखंड और ढोंग जितने भी आदमी तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 7142 भाषा है पूरे विश्व में, ये दर्शन सब भाषाओं में छपेगा, क्षेत्रीय भाषाओं में भी, और आसान उसी की भाषा है। कोई तेलुगु जाना है तो तेलुगु में ही मिल जाएगा है, जब वो आप पढ़ लेगो तो क्या उसका दृष्टिकोण जीवन जीने का बदलेगा या बदलेगा, ढोंग और पाखंड में लिप्त रहेगा? कोई भी चीज ज्ञान से मिले, जब पढ़ेगा जानेगा रिसर्च करेगा तो उसमें बदलाव भी आएगा। तो अब आप लास्ट में हमारे दर्शकों को, हमारी जो आपसे चर्चा हुई है, हमारे दर्शन में क्या आपको ऐसा लगा कि वो ऐसे ही हम गप्प पेल रहे हैं या दर्शन कुछ हकीकत में बदलाव करेगा, या आज के युग का दर्शन है, ये आज के अनुभव का दर्शन है, आज के युग का दर्शन है और ये आउटडेटेड नहीं है? हाँ, तो दर्शन से लोग जागरूक होंगे, पढ़ेंगे करेंगे तो तो 200 शब्दों में अपने जो भी जिंदगी के आपके अपने ज्ञान और सिस्टम और जो रहा है और दर्शन की जो बात आज आपने सुनी है, हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शकों तो ये जो महाराज जी कर रहे हैं वो भी अपनी
इच्छानुसार जो बता रहे हैं, इच्छा दर्शन लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, और वो जागरूकता के लिए ही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। और बाकी जैसे हम जैसे वैसे भी लोग भी जुड़ेंगे, समझेंगे, इच्छा समझेंगे, उस पर चलेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आगे भी दर्शन मतलब बदलाव बदलाव होगा या होगा। ना हो? हाँ, बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, पाखंड पे रोक लगेगी या न रोक लगेगी? लगेगी। धीरे-धीरे पहले जो ज़्यादा थे अब कम होते चले जाए, अब इसे पढ़ के और भी फ़र्क पड़ेगा। तो चेयरमैन साहब ने बड़ी बेबाकी से, क्योंकि बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोला जाते वोट खराब है जी। ठीक है? तो भाई धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने बहुत बिजी शेड्यूल में धन्यवाद से आपका भी ऐसे हमें बहुत समय दिया। और आपसे लास्ट में मेरा वही सवाल है, मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ इस धरती पर, इस दुनिया में, जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। आपको कोई मिले तो जरूर मुझे बताएं, और आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि आप में कोई इच्छा ना रहती, तो मेरे से संपर्क करें। मैं बताऊंगा आपके अंदर कैसे इच्छा रहती है, कैसे आप पूर्ति करते हैं, कैसे आप जिंदगी जीते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चेयरमैन साहब का बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और सब आप आपको भी, सभी की सभी का इच्छाओं भी। को एक बार पुनः नमन सभी करता संतर हूं, भगवान और को एक सब नई बोल। शख्सियत के साथ अगले अध्याय में फिर जोड़ेंगे आपको। जय हो। जय हिंद।